हेलो दोस्तों, सो ड्रामा की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये मैरी क्रिसमस का टाइम है। सो यहाँ हर तरफ बस हैप्पीनेस है। और वैसे ही हम होशिनो को देखते हैं जो कि एक फ्लावर शॉप पर वर्क करती है और यहाँ एक कपल को फ्लावर बुके सेल कर रही थी और उनके लव को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और पत्ती सी दिखा दिखा कर थोबड़ा चमका रही थी। बट जैसे ही वो कपल वहाँ से गायब होता है वैसे ही यहाँ होशिनो अपनी रियलिटी में वापस आ जाती है, जो कि एक शाय इंट्रोवर्ट गर्ल है और वो यहाँ अपनी इस बोरिंग लाइफ से ना समझौता कर चुकी है। मतलब उसकी लाइफ में ना कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, बिल्कुल मेरे जैसा सेम टू सेम। और अगर लव लाइफ की बात करें तो बेचारी का उसमें भी बेड़ा कर हो रखा है। और यही है हमारे इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड, जिसका नाम है होशिनो और हम इसे म्यू म्यू बुलाएंगे। जहाँ ये उसका फ्रेंड कम कलीग जिससे वो अपने दिल की सभी बातें शेयर करती है, वो उसे पूछता है आखिर आज क्रिसमस पर उसका क्या प्लान है। तो वो कहती है पहले घर जाऊंगी, घर जाकर मूवी देखूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। जो सुन वो उसे टीज करते हुए कहता है म्यू म्यू आखिर ये कैसी लाइफ है तुम्हारी, थोड़ा कुछ अपनी लिटिल सिस्टर से भी सीखो। और एक मैगजीन में उसके लिटिल सिस्टर को दिखाते हुए कहता है सीखो कुछ इससे, कितनी सुंदर भोली और प्यारी है तुम्हारी लिटिल सिस्टर, वो अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय करती है। जो सब सुन यहाँ म्यू म्यू का तो मुंह बन जाता है और लाइक क्या कहा तूने, लिटिल सिस्टर? अरे डेविल लिटिल सिस्टर कहो उसे, जिसने मेरी पूरी जिंदगी ना झंड कर दी है। अब ऐसा भी क्या किया होगा उसने, चलो देखते हैं। जहां अब हम उसकी लिटिल डेविल सिस्टर से भी मिलते हैं जिसका नाम है हारुका, जो कि अपनी ब्यूटी से सबको अपने पीछे पागल कर देती है। जहां पहले वो म्यू म्यू के पेरेंट्स की फेवरेट बन चुकी है, सो यहाँ म्यू म्यू को तो कोई पूछता ही नहीं। फिर जब म्यू म्यू को अपने स्कूल टाइम में या फिर कहूँ गली मोहल्ले में कोई भी लड़का पसंद आता है और वो उसे अपना लव कन्फेस करने चाहती है, तो वो वहाँ पर भी अपनी ब्यूटी का जादू चला सभी को अपनी तरफ कर लेती थी, जिससे म्यू म्यू को कभी भी अपना लव कन्फेस करने का मौका ही नहीं मिला और वो सभी वहाँ म्यू म्यू को ऐसे ही अनदेखा कर देते थे जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो यहाँ म्यू म्यू बेचारी सिंगल ही रह गई और वो ये सब याद कर सैड होने लगी थी। बट फिर भी वो कभी भी अपनी लिटिल सिस्टर को कुछ नहीं कहती। जहाँ अब उसे बस अपने वर्क पर ही ध्यान देना है और वो आगे चल के एक फ्लोरिस्ट बनना चाहती है, जिसके लिए इस फ्लावर शॉप की सभी ब्रांचेस में से किसी एक बेस्ट वर्कर को बॉस इंग्लैंड वाली ब्रांच में प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ वो आगे चल के फ्लोरिस्ट की स्टडी भी कर सकते हैं, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो सब सोचते सोचते वो खुश हो रही थी कि बस यहाँ ये लेडी मैनेजर आकर उसे बताती है कि जिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रही थी, इतना हार्डवर्क कर रही थी, वो उसके हाथों से निकल चुकी है और किसी और को मिल चुकी है। जो सब सुन यहाँ वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। सो जब वो घर को निकलती है तभी यहाँ उसका पर्स भी चोरी हो जाता है। सो वो और भी ज्यादा सैड होने लगी थी। जहाँ अब उसकी डेविल सिस्टर का भी उसे कॉल आता है जिससे म्यू म्यू हेल्प मांगती है, क्योंकि उसके पास तो ट्रेन की टिकट खरीदने का भी पैसा नहीं है। बट यहाँ हारुका तो उसे सॉरी कहती है और लाइक तुम्हारी हेल्प को कैसे आ सकती हूँ, आज क्रिसमस है, मुझे पार्टी करनी है, एंजॉय करना है और देखो मेरे लिए तो यहाँ बॉयज़ फाइट भी कर रहे हैं। सो मैं यहाँ से चली गई तो इनका क्या होगा। सॉरी सॉरी सिस्टर, मैं नहीं आ सकती, मैंने तो इसलिए कॉल किया था कि आज घर आने को लेट हो जाऊंगी, और कॉल कट कर देती है। जो सब सुन यहाँ म्यू म्यू तो वॉज लाइक डेविल कहेंगी और वो बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए चल पड़ती है और पूरे रास्ते बस यही सोच रही थी कि आज सब कितने खुश है और उसे देखो। और तभी यहाँ ये रेस्टोरेंट का बड़ा वाला शेफ अपने कुक को जॉब से धक्का मार निकाल देता है, जो कि बेचारा सीधा जाकर म्यू म्यू से टकरा जाता है। जहाँ म्यू म्यू तो बस अपने ग्लासेस को ही ढूंढे जा रही थी और वो कुक उससे सॉरी पर सॉरी करे जा रहा था। जहाँ जब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं तो इन दोनों की ही यहाँ पर चीख निकल जाती है। जहाँ ये कुक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और म्यू म्यू तो शॉक में चली गई थी और लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है मेरे साथ। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसका नाम तो रियोसुके है, जो कि उसका जूनियर हाई स्कूल मेट है। जिस बात को 6 साल हो चुके हैं, बट सोचने वाली बात है कि रियोसुके को अभी भी म्यू म्यू याद है। स्ट्रेंज। जहाँ रियोसुके कहता है कि मेरा तो क्रिसमस खराब हो गया क्योंकि ना ही मेरे पास छोकरी है और अब ना ही नौकरी। तो यहाँ म्यू म्यू खुश होते हुए कहती है मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। और यहाँ वो अपने रियोसुके के साथ की फर्स्ट मीटिंग को याद करती है, जहाँ वो अपने स्कूल के गार्डन में फ्लावर की टेक केयर कर रही थी। तभी अचानक से रियोसुके की बॉल आकर उसके प्लांट्स को खराब कर देती है, जो देख वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। बट रियोसुके आकर उसको सॉरी कहता है और उसके प्लांट्स को भी ठीक करने में उसकी हेल्प करता है और उससे उन फ्लावर्स का नाम पूछता है। जहाँ म्यू म्यू तो उसे पूरी कुंडली बता देती है, जो सब देख वो उसे क्यूट कहता है, जो कि यहाँ म्यू म्यू के दिल को छू जाता है, क्योंकि ना ही आज तक कभी किसी ने उस पर ध्यान दिया और ना ही उसके फ्लावर्स को देख क्यूट कहा। सो यहाँ उसे तो रियोसुके पर बड़ा वाला क्रश हो गया था और वो उसका प्रिंस चार्मिंग बन चुका था, जिसको म्यू म्यू कभी भी अपना लव कन्फेस नहीं कर पाई।
बट तभी यहाँ अपने फाइनल ईयर में एक बार र्यूसुके म्यू म्यू को टेरिस पर बुलाता है और एक गिफ्ट भी देता है, जिसके साथ वो उसे कुछ कहना भी चाहता था। बट बेचारा आई आई और आई के आगे कुछ कहे उससे पहले ही यहाँ म्यू म्यू की तो चीख निकल जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है। जो सब देख यहाँ र्यूसुके तो शॉक था, जिसके बाद इनकी ये अधूरी बात कभी कंप्लीट हुई ही नहीं, जहाँ वो उस गिफ्ट को भी देखती है जो कि एक कैक्टस था। और ये सब याद कर यहाँ म्यू म्यू एम्बेरेसिंग फील कर रही थी। बट यहाँ र्यूसुके के सिंगल होने का सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। जहाँ र्यूसुके उसे बताता है कि आज इतने टाइम बाद उसे देख उससे बात कर उसे बेटर फील हो रहा है। और बस इसके बाद होना क्या था, हमारी म्यू म्यू के तो मन में लड्डू फूटने लगे थे। बट लगता है ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली है, क्योंकि तभी उसकी उस डेविल सिस्टर का कॉल भी आ जाता है, जो देख वो बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी। अगर इसे मेरे र्यूसुके के बारे में पता चल गया ना तो ये उसे भी मुझसे छीन लेगी। और वो यहाँ उसका कॉल इग्नोर करने लगती है। बट फिर र्यूसुके के फोर्स करने पर उसे वो कॉल रिसीव करना ही पड़ता है। जहाँ अब हारुका की बच्ची तो कॉल पर जोर जोर से रोई जा रही थी और म्यू म्यू को जल्दी से उसके पास आने को कह रही थी, वरना तो वो आज मर ही गई समझो। जो सब सुन यहाँ म्यू म्यू को उसकी टेंशन होने लगी थी और ये सब र्यूसुके भी देख रहा था। सो वो यहाँ उसके साथ जाने की जिद करने लगता है। बट यहाँ म्यू म्यू तो अपनी सिस्टर को अच्छे से जानती थी कि वो कैसे छोटी से छोटी बातों का बड़ा सा इशू बना देती है और फिर हीरोइन बनी फिरती है। सो वो उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। बट जो कि उसके पास उसका पर्स भी नहीं था, सो उसे यहाँ र्यूसुके की हेल्प लेनी ही पड़ती है। जहाँ ये दोनों जल्दी से हारुका की बताई हुई प्लेस पर पहुंच जाते हैं और यहाँ र्यूसुके तो सच में म्यू म्यू की सिस्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा वरीड हो रहा था। और यहाँ म्यू म्यू जो कि अपनी डेविल सिस्टर की रग रग से वाकिफ थी, वो यहाँ ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि वो र्यूसुके पर भी अपना जादू न चला दे। और तभी उसे हारुका दिख भी जाती है, जो कि उन दोनों को देख दौड़ती हुई आ रही थी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई है ऐसा रिएक्ट कर रही थी। जो सब देख यहाँ म्यू म्यू बाहें फैलाकर अपनी सिस्टर को हक करने को तैयार खड़ी थी। बट यहाँ हारुका की बच्ची तो सीधा जाकर र्यूसुके के ही गले पड़ जाती है। जो सब देख यहाँ म्यू म्यू का तो मुंह ही बन जाता है और र्यूसुके शॉक था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि हारुका की बच्ची तो सीधा र्यूसुके के ऊपर ही चढ़ी बैठी है। जो सब देख यहाँ बेचारी म्यू म्यू का तो दिल ही टूट रहा था और वो उसे बार बार नीचे उतरने को कह रही थी। बट मजाल है कि हारुका की बच्ची नीचे उतर जाए। सो म्यू म्यू यहाँ उसे पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था जो वो इतना ज्यादा ड्रामा कर रही थी। तो हारुका कहती है कि मैं क्या करती सिस्टर, एक तो रात का टाइम और ऊपर से मैं इतनी सुंदर कि कोई भी मुझ पर लट्टू हो जाए। सो कोई ना कोई मुझे आए दिन फॉलो करता रहता है और अगर आज तुम नहीं आती ना तो ना जाने वो स्टॉकर मेरे साथ क्या क्या करता। और ये कहकर वो तो यहाँ र्यूसुके से ही चिपकने लगी थी, जिसे ये बेवकूफ र्यूसुके सपोर्ट भी कर रहा था। जो सब देख यहाँ म्यू म्यू की तो हालत खराब हो रही थी। जहाँ अब हारुका र्यूसुके से फ्रेंडली होने लगी थी और म्यू म्यू से कह रही थी कि वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है। जो सुन यहाँ र्यूसुके तो म्यू म्यू को देखे जा रहा था और म्यू म्यू का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे जरूर कुछ कांड होने वाला है। जहाँ वो उसे कहती है कि हम दोनों हाई स्कूल मेट हैं। जो सुन यहाँ हारुका र्यूसुके के सामने और भी ज्यादा क्यूट बनने लगी थी और उसे र्यूसुके से रियोचिन बना देती है। जो सुन यहाँ म्यू म्यू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो फिर भी कुछ कह ही नहीं पाती है। बट ये र्यूसुके तो कुछ कह सकता था, बट वो भी वहाँ कुछ नहीं कहता। तो यहाँ म्यू म्यू का तो दिल बैठा जा रहा था और तभी यहाँ घर भी आ जाता है। जो देख यहाँ म्यू म्यू खुश होते हुए हारुका को कहती है कि अब तो उतर जाओ और र्यूसुके को टाटा बाय बाय कर भगा रही थी। बट यहाँ हारुका ऐसा नहीं चाहती थी और उसकी एक और ड्रामेबाजी स्टार्ट हो जाती है कि देखो ना, माँ पापा भी ओवरसीज गए हुए हैं और हमारा घर कितना बड़ा है और ऊपर से उस स्टॉकर का भी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ वो र्यूसुके को अपने घर रुकने को फोर्स करने लगती है। जो देख यहाँ म्यू म्यू कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। बट यहाँ हारुका कहती है उसे तो सिर्फ र्यूसुके चाहिए और वो यहाँ र्यूसुके को पकड़ लेती है और उसे पूछ रही थी कि क्या कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। जो सुन यहाँ म्यू म्यू का तो मुंह ही बन जाता है कि तुझे क्यों जानना है। और यहाँ र्यूसुके तो बस म्यू म्यू को ही देखे जा रहा था और जैसे ही हारुका को पता चलता है कि वो सिंगल है तो यहाँ हारुका बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी और अगेन उसे फोर्स करने लगती है। जहाँ अब म्यू म्यू कहती है कि अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेना और अगर उससे भी तेरा मन ना भरे तो तू पुलिस को बुला लेना, बट अभी र्यूसुके की जान छोड़ दे। तो यहाँ हारुका कहती है कि बॉयफ्रेंड, कौन सा वाला बॉयफ्रेंड, मैंने तो आज सुबह ही उससे ब्रेकअप कर लिया। और र्यूसुके को देख कहती है मैं भी सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल हूँ। यार हारुका तो खुलेआम फ्लर्ट कर रही है। जो सब सुन यहाँ र्यूसुके बार बार बस म्यू म्यू को ही देखे जा रहा था। तो यहाँ हारुका कहती है तुम्हें तो स्टॉकर का कोई भी डर नहीं है क्योंकि तुम तो मेरी जितनी सुंदर भी नहीं हो, और र्यूसुके को प्लीज करने लगी थी। जो सब सुन यहाँ म्यू म्यू को तो बहुत ही ज्यादा बैड फील हो रहा था। जहाँ अब र्यूसुके भी कब तक मना करता, वो भी आखिरकार मान ही जाता है। जो देख यहाँ बेचारी म्यू म्यू तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी। और अगर सच कहूँ ना तो जैसे हर सवाल पर हर थोड़ी थोड़ी देर में जैसे र्यूसुके म्यू म्यू की तरफ देखता है ना, मुझे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। सो अब आगे क्या होगा और ये डेविल सिस्टर अपनी कौन कौन सी हदें पार करने वाली है,
और क्या कभी म्यू म्यू अपने दिल की बात रियोसुके को बता पाएगी? और आखिरकार लास्ट में रियोसुके किसको मिलेगा? उसका दिल कौन जीतेगा? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।